कीर्ति आजाद जी, केंद्रीय बल वहां पर बातचीत करने के लिए नहीं, लोगों को सुरक्षा देने के लिए जाती चैनल है, और दूसरे देशों बिल्कुल है सर, सबसे बड़ा बिल्कुल है नंबर 1 शो है, सबसे बड़ा चैनल है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। रंजीत मुखर्जी जी, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें कह रही है, अपने राज्य में देख ले चुनावी हिंसा कितनी ज्यादा होती थी। रंजीत मुखर्जी जी, मैं आ रही हूँ, उनकी भी बात हो जाए कीर्ति आजाद जी, उसके बाद आप बोलिएगा। सबसे बड़ा चैनल है, अपने मुंह में मिट्ठू मत बनिए सर, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं, रिजल्ट के आधार पर बोल रही हूँ, दर्शकों से मैं उनको बोलने देती हूँ, फिर आ रही हूँ कीर्ति आजाद जी आपके पास। और यहाँ पर चैनल पर डिबेट नहीं हो रही है, बंगाल में जो हिंसा हुई है, 7 लोग मारे गए हैं, उस पर डिबेट हो रही है। रंजीत जी अपनी बात कहिए, उसके बाद जयंतोदा मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शुक्रिया चित्रा जी। मैं पहले आपका दर्शकों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा हिंदी के लिए। आपको अगर पश्चिम बंगाल का पंचायत में बातें करना होगा तो थोड़ा बंगाली शब्द भी सुनना होगा। जी जी बिल्कुल। मैं बस कीर्ति आजाद जी का सुन रहा था, मणिपुर का देश घुमा के हम लोग को लॉजिक सुना रहे। सीधी बात है, हम लोग बंगाल पंचायत में आ जाते हैं। 2013 में जब पंचायती निर्वाचन हुआ था, तब वहां उस टाइम का जो राज्य निर्वाचन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मीरा पांडे जी थे, उन्होंने केंद्रीय फोर्सेस बुलाए थे। शी हैड रिक्विजिशन फॉर केंद्रीय फोर्सेस। तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्टेट में चुनाव हो रहा है, म्यूनिसिपल या पंचायत, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन फोर्सेस मांग नहीं सकते। अगर आप हम लोग का लीडर स्टेट प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी जी का पिटीशन देखिए सुप्रीम कोर्ट में, जो आज बेसिकली आप लोग के सामने एकदम निकल के आया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरा सपोर्ट किया है। सिंपल सी बात है, अगर मैं पंचायती चुनाव, पश्चिम बंगाल का दंगा, मौत, इसका तो बहुत बड़ा एक इतिहास है, बट मैं अगर सीधा 2018 में वापस जाता हूं, मैं 2013, 2003, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पश्चिम बंगाल में एवर सिंस 2018 का पंचायत और उसके उस समय का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन हुआ था, इतना दंगा हुआ था। तृणमूल का जो रूलिंग पार्टी है, देखिए स्टेट में रूलिंग पार्टी तृणमूल है, वहां पे ऑपोजिशन पार्टी हम लोग है, कांग्रेस है, वहां पे ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम है, वहां पे ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी है, और भी छोटे छोटे दल भी होते हैं। इतना हिंसा हुआ था, इतना दंगा हुआ था, इतना मौत हुआ था। और आप ही अपने अभी बताया कि 22,000 सीट्स नॉमिनेशन फ्री गए थे, मतलब तृणमूल जीत गया था क्योंकि कोई ऑपोजिशन फाइल भी नहीं कर सके। उसके ऊपर एक बहुत पश्चिम बंगाल में एक डर हो गए कि चुनाव के टाइम पे, देखिए चुनाव के टाइम पे मैं जैसे एक सांसद प्रत्याशी था, आई वाज द एमपी कैंडिडेट। अब मेरे को एक एमपी कैंडिडेट या एक एमएलए कैंडिडेट के हिसाब से उनका जो प्रोटेक्शन होता है, उनका जो वो जब कैंपेन में जाता है, नॉमिनेशन में जाता है, और पंचायत में जो कैंडिडेट जाता है नॉमिनेशन के लिए, वो एकदम अलग दुनिया है। पंचायत का जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है हम लोग का जो ऑपोजिशन का कैंडिडेट है, वो एक हाथ में एक फाइल लेके अकेला उस गांव से निकल रहा है, वो बीडीओ का ऑफिस में जाने के लिए, वो डीएम का ऑफिस में जाने के लिए। रास्ते पे 2018 में हम लोग देख रहे हैं, इस टाइम पे भी हम लोग देख रहे हैं कि रास्ते पे रूलिंग पार्टी का लोग हाथ में हर टाइप ऑफ वेपन्स लेके खड़े हुए हैं। अब वो नॉमिनेशन देने का तो उनका अधिकार है, उन ऑपोजिशन कैंडिडेट का तो अधिकार है, कांग्रेस का हो कहीं पर क्यों। अब इसके लिए सुप्रीम उनका कब हौसला होगा, जब वो देखेगा कि फोर्सेस है उनको सपोर्ट करने के लिए। एक चीज तो बहुत क्लियर है 2018 इलेक्शन चुनाव से कि स्टेट फोर्सेस से ये नहीं हो सकता है। देखिए दो फोर्सेस का एक अलग चीज है, वहां का जो सब इंस्पेक्टर है वो पुलिस स्टेशन का, तो जब दंगा सामने हो रहे, उनको पता है कि वो तृणमूल का लोकल जो लीडर है, उसको अगर अरेस्ट करेंगे, उसको कुछ करेंगे, तो नेक्स्ट दिन उसका ट्रांसफर होगा। मगर बाहर से जो आएगा, स्टेट फोर्स जाएगा, सेंट्रल फोर्स आएगा, उनका जो इंस्पेक्टर है उसका तो कुछ परवाह नहीं है ना, उसका सामने दंगा हो रहा है, उसको दंगा रुकना है, बिल्कुल। और कई बार राज्य सरकारों की ओर से 2013 की ही मैं बात करूं तो खुद ममता बनर्जी सरकार ने केंद्रीय बलों की मांग की थी, और वहां पर केंद्रीय बल पहुंचे हुए थे, जिसके बाद चुनाव हुए थे। हालांकि हिंसा का इतिहास, अगर 2018 में 30 लोगों की जान चली गई थी, और अब तक ये जो हिंसा हुई है पंचायत चुनाव में 7 लोगों की जान चली गई है। जयंतोदा, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी को केंद्रीय बलों से क्या दिक्कत है, वो क्यों रोकना चाहती हैं, क्यों नहीं तैनाती होने देना चाहती, जबकि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद कम से कम चुनावी हिंसा जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं उसको रोका जा सकता है। क्या दिक्कत है अभी उनको? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है ममता बनर्जी जो विरोध कर रहे हैं, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाते हैं, क्योंकि 2021 में भी पैरामिलिट्री फोर्स लेके बहुत बड़ा सेंटर स्टेट मुद्दा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स भेजने के बाद भी, चित्रा जी आप तो पश्चिम बंगाल
बहुत बड़ी तरह से कवर किए थे उस समय। आप देखे हैं कि नतीजे भी क्या हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ था। तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो भी स्टेट पुलिस के साथ ही कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है। पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च भी किया था 2021 में, बिल्कुल 7 दिन लगातार मार्च किया था। टोपोग्राफी भी पैरामिलिट्री फोर्स को पता नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मुद्दा है। और राजनीतिक हिंसा, मैं बहुत दुखी हूं कि मैं बंगाली हूं, हो सकता है कि 40 साल दिल्ली में हूं, नॉन रेसिडेंट बंगाली, लेकिन पत्रकारिता करते करते मुझे लगा कि एक भी चुनाव पश्चिम बंगाल में बिना राजनीतिक हिंसा नहीं होता है। बिल्कुल बंगाली में इतना राजनीतिक हिंसा का डीएनए यूपी में देखिए होता था। मायावती चीफ मिनिस्टर, उस दिन यूपी में हम थे जिस दिन इतना असेंबली के अंदर क्या हिंसा हुआ था। बिहार में टीएन सेशन के समय बूथ कैप्चरिंग कीर्ति आजाद जी है, याद है सब। लेकिन आज यूपी बिहार भी सुधार रहे हैं। अभी अभी यूपी में चुनाव हुआ है और उसमें हिंसा नहीं हुई है, ऐसे भी पॉजिटिव है। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का जर्सी पहन के बोल नहीं रहा हूं, लेकिन बंगाली होके राजनीतिक हिंसा को समर्थन पश्चिम बंगाल में नहीं कर रहा हूं। और लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स का फेडरल इशू बना रहे हैं ममता जी। ये फेडरलिज्म का इशू है। पैरामिलिट्री, आपको क्या लगता है पैरामिलिट्री फोर्स चले जाए? कोर्ट तो ये भी ऑर्डर दिया है कि सिविक वॉलंटियर्स काम नहीं कर सकते हैं पंचायत में। लेकिन चित्रा जी, आपको तो जरूर पता है पंचायत चुनाव ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बीडीओ का है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है। पंचायत चुनाव जो है स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर भी बीजेपी जो शिकायत किए थे, इंस्पाइट ऑफ दैट गवर्नर ने साइन कर दिया और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कर दिए हैं। तो क्या पैरामिलिट्री फोर्स जाने से हिंसा बंद हो जाएगा? क्या पैरामिलिट्री फोर्स जाने से चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन 100% होगा? मुझे उसमें भी बहुत शक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, तो कांग्रेस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। देखिए, ये बात बार बार टीएमसी की ओर से उठाई जा रही है जयंतुदा कि मणिपुर में भी हिंसा हो रही है, उसको रोक पाने में कामयाबी नहीं मिल रही है, वहां पर तो केंद्रीय बलों की तैनाती है। वही एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल के लिए दिया जा रहा है। लेकिन क्या दोनों के अंतर को समझना होगा, क्योंकि वहां पर पब्लिक आमने सामने है मणिपुर में, और यहां पर जो बदमाश लोग हैं जो चुनावी हिंसा को अंजाम देते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में परेशान करने वाला है। अगर निर्विरोध 20,076 लोग जीत जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। 20,000 लोगों के खिलाफ क्या दूसरे दल के उम्मीदवार ही नहीं मिले थे, या उनको रोक दिया गया चुनावी हिंसा करके? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। नहीं चित्रा जी, हम एक वाक्य से बोलना चाहूंगा कि क्यों मैं मणिपुर के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मणिपुर इज ए कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जमाने में मैंने देखा है जो लुम्पेन चुनाव कराता था वो कांग्रेस सीपीएम में आ गया। सीपीएम के बाद तृणमूल जब पावर में आया 10 साल, वही लुम्पेन एलिमेंट जो हिंसा करते हैं उसमें कोई बदल नहीं आया। अभी आज मतलब बीजेपी भी अगर पावर में कभी ना कभी अगर आ जाए तो शायद ये लुम्पेन बीजेपी में भी चला जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो राजनीतिक हिंसा का परंपरा ये बंद होना चाहिए और सिविल सोसाइटी को इसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन बंद करेगा कौन? अगर सारी पार्टियां, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो लोग थे वो बाद में लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट के लोग जब ममता मजबूत होती है उसमें चले आते हैं। फिर हमने विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा कई ऐसे नेता रहे जो टीएमसी से बीजेपी में चले आए। तो सारी पार्टियां बंगाल में फिर एक ही रंग में रंगी हुई नजर आती है ना।